ऐसा करके करके जाते हैं और पता चला कि फंस गए महाराज। तो जाना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर निकलना वहां से नारायण रह जाता है। तो प्रखर वैराग्य प्रभंजन तनय, हनुमान जी महाराज प्रखर वैराग्य हैं। और इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं जामुन जी, काचुप साध पवन तनय बल पवन समाना। काचुप साध रहा रहे बलवाना। बलवान हनुमान जी, क्या चुपचाप बैठे हो आप? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आपको मालूम है आपका अवतार भगवान का काम करने के लिए ही हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, ये महामंत्र जामुन जी ने सुना दिया। राम काज लगी तव अवतारा, शास्त्र बोलता है, वेदांत के ग्रंथ बोलते हैं, रामायण बोलता है, हम सब के लिए यही बोलता है। देह धरे कर यह फल सोई। गोस्वामी जी यहीं पर बोलते हैं किष्किंधा कांड में। देह धारण करने का फल क्या है? भगवान की भक्ति। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। देखो, ये भी शास्त्र ने ही कहा। गीता में कहा अगर आपको ये शरीर मिल गया है, चलो मिल गया है, अनित्यम असुखम लोकम, कोई पूरा करेगा नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये लोक कैसा मिला है तुमको? अनित्यम। और सुनाता हूं असुखम। बोले अच्छा महाराज, ऐसा लोक दिया आपने? किस लिए दिया? देना था तो नित्यम देते, सुखम देते। बोले नहीं नहीं, ये मिल गया तुमको। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मेरा भजन करो। यहां गोस्वामी जी ने क्या क्या लिखा? देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। श्री राम जी जब राजा बन गए तो एक बार अपनी प्रजा को बुला के बोलते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई। बोले मनुष्य का शरीर विषय भोग के लिए नहीं बना है। सारे शास्त्र यही कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि बोलते हैं, इतक कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। यहां कोई मूढ़ आत्मा है? आत्मनिष्ठ होना उसका परम स्वार्थ है, लेकिन लोग स्वार्थ भी नहीं जानते। इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। मनुष्य का जन्म मिला, किस लिए मिला? जामुन जी क्या बोलते हैं? राम काज लगी तब अवतारा। ये मनुष्य इस मंत्र को अपने भीतर जाने दो। किस लिए जी रहे हो? इज देयर एनी पर्पस फॉर लिविंग? रोटी के लिए जी रहा हूं, वो तो जीवन का साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं है, है? किस लिए? राम काज लगी। अगर ये भीतर कहीं चोट लग जाए और भीतर लगे कि यस हमारा ये जीवन का उद्देश्य है, दिस इज द पर्पस, तो क्या बोलते हैं? सुनते भयउ पर्वताकारा।
लक्ष्य दे दिया ना हनुमान जी को, बता दिया ना, याद दिला दिया कि तुम भगवान के काम को सिद्ध करने के लिए ही अवतरित हो, यह शरीर तुमने इसलिए धारण किया है। और जैसे ही ये महामंत्र उनके भीतर गया, हनुमान जी पर्वताकार हो गए। हेम शैलाभदेहम कनक बरन, लिखा कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। ये कल जो चौपाई पढ़ी थी उस पर ही बात कर रहा हूं मैं। स्वर्ण की कांति उनके शरीर में प्रकट हुई, तेज ही विलक्षण हो गया, महातेजस्वी। बोले ये तो महाराज हनुमान जी के साथ होता होगा। नहीं, ये पर्वताकार होना सभी के जीवन की घटना है। पर्वताकार माने विशाल आकार होना, और ये होता है। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी अगर लक्ष्य महान प्रकट हो जाए और वो उसको धारण कर ले। बोलो, कल ही मैं कोट कर रहा था, गांधी जी अधिक से अधिक क्या हो सकते थे? वकील। लेकिन उनका लक्ष्य बड़ा हो गया ना, देश को स्वतंत्रता तक पहुंचाना। तो बोलो, गांधी जी पर्वताकार हुए कि नहीं? उनकी पर्सनालिटी बड़ी हुई कि नहीं हुई? चंद्रशेखर आजाद क्या हो सकते थे अधिक से अधिक? भगत सिंह क्या हो सकते थे? सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ICS ऑफिसर, एक बहुत बड़े अफसर हो सकते थे, और क्या हो सकते थे? लेकिन जब काज बड़ा होता है ना, तो वो आपके आकार को बड़ा करता है, आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। उस लक्ष्य के अनुसार ही ये क्या बोलते हैं, सुनते हुए भयउ पर्वताकारा। हमारे गुरुदेव कभी इस बात को ऐसे बोलते थे। ये लक्ष्य हमारे जीवन में आया और एक साधारण व्यक्ति, उनका नाम बताते थे, मैं नहीं लूंगा नाम। शास्त्र में कहा परोक्ष प्रिया ही देवाहा, मर्यादा है, बड़ों का नाम हर समय नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है, मनोविज्ञान का सत्य है। आजकल तो सब नाम से ही पुकारना गौरव समझते हैं, लेकिन ये वेद में आया, परोक्ष प्रिया ही देवाहा। देवता हमेशा पर्दा रख के बात करने से खुश रहते हैं। मैं स्वामी जी कहता हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर नाम लेके बोलूं तो कैसा लगेगा? गलत तो नहीं है, लेकिन पर्दा हटा दिया ना आपने। हाँ, तो वो अमर्यादा हो जाती है। परोक्ष प्रिया ही देवा। तो बोले एक साधारण सा छात्र यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और वो एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व बना, और अभी आया, ही वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल ऑफ मिलेनियम, है ना, आफ्टर विवेकानंद जी। किसने बनाया उनको? इसी लक्ष्य ने। ये जो पर्वताकार की चौपाई है वो सबकी है, शर्त यह है कि हमारे भीतर जाके वो धंसे। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। सुना, जैसे ही लक्ष्य का स्मरण हुआ, आकार बढ़ गया, महान हुए। स्वामी विवेकानंद जी एक छात्र थे, अधिक से अधिक क्या करते, बहुत अच्छे सर्विस कर लेते, लेकिन एक बड़े कार्य को हाथ में लेके चले तो व्यक्तित्व माने शरीर पर्वत के आकार का हो गया। ये तो शाब्दिक अर्थ है। विराट व्यक्तित्व का स्वामी बनता है व्यक्ति यदि उसके जीवन में कोई विराट लक्ष्य हो। नियम ये है, सुनतेउ भयउ पर्वताकारा, सिंहनाद करी। ये लक्ष्य का
लक्ष्य की महिमा है, उनकी भीतर की सुप्त शक्तियां एकदम जागृत हो गईं, स्फूर्त हो गईं। वो सिंहनाद करते हैं, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागहूं जल निधि पारा। जामुन जी से बोलते हैं, मैं तो इसको खेल खेल में पार कर जाऊंगा। लीलही नागहूं, लीला करते हुए इसका मैं लंघन करूंगा। जामुन जी आप कहिए तो मैं वहां रावण को मार के आऊं। सहित सहाय राव नहीं मारी। और आपको दूसरी बात अगर लगती है कि पर्वत को ही उखाड़ के इधर लाता हूं मैं, तो आप सभी लोग देख लो। आने यहां त्रिकूट उपारी, मैं करने को सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। मैं सब कर सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ कि मुझे कितना करना है। बहुत सुंदर सूत्र है, जीवन के लिए, संस्था के लिए, परिवार के लिए। आप सब कुछ कर सकते हो, डज नॉट मीन कि सब कुछ करना शुरू कर दो, हैं? एक थिएटर में नाटक हो रहा था, रामलीला हो रही थी। चलो अब नाटक दूसरा क्यों बोलूं मैं, रामलीला हो रही थी। तो जो राम बना था उसको राम जी के भी संवाद याद थे और रावण के भी याद थे। अब बोलो, वो दोनों बोल सकता था, और अगर उसने कहा चूंकि मैं बोल सकता हूं इसलिए मैं बोलूंगा, नाटक का क्या होगा महाराज? आदमी को अपने संवाद बोलने चाहिए, अपनी भूमिका पहचाननी चाहिए। मेरी भूमिका यहां से यहां तक है, इसके आगे नहीं है। संस्था में मैं देखता हूं कई बार झगड़े का कारण यही होता है। 10 लोग संस्था में काम करते हैं, ओवरलैपिंग होती रहती है, लोग अपनी मर्यादा में रहते नहीं है ना। अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी कहते हैं मैं जाऊं रावण की सेना सहित रावण को मारूं, या फिर उस त्रिकूट पर्वत को उठा के इस तरफ ले आऊं, बोलो क्या करूं? तो चूंकि वो कर सकते थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। पूछा जामवंत से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। मुझे उचित सिखावन दो, कितना करना है मुझको। मेरे पास सामर्थ्य है, जोश है, लेकिन आप वृद्ध हो, आपके पास होश है। देखो ठहराव है जिंदगी में, परिपक्वता है। और जामुन जी देखिए क्या सलाह देते हैं, इतना करहु, क्या सुंदर चौपाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई। बस इतना करहु, ये मर्यादा। हनुमान जी आपका केवल इतना काम है कि आप यहां से जाओ लंका में, सीता जी को देखो, सीता ही देखी, अपनी आंख से देखना, कोई बता दे कि हाँ 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 यहां पर, फिर सुन के चले मत आना। हाँ सीता ही देखी कहो सुधी आई, और यहां आकर के राम जी को बताना है कि इस हालत में सीता जी वहां है। इसके बाद जो काम होना है वो राम जी करेंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। हाँ? तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तो भगवान कौतुक के लिए, लीला का विस्तार करने के लिए हम सबकी सेना लेकर के जाएंगे, वहां उसको मारेंगे, यश बढ़ेगा। बोले महाराज इतना सब ये चक्कर करने की क्या जरूरत है, 3 दिन में ये काम हो सकता है।
बोले 3 दिन की क्या जरूरत है, भगवान संकल्प करते तो हो जाता, और भगवान नहीं चाहते तो वो हरण ही नहीं होता। ये जो लीला हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम मनुष्यों को कुछ गाने का मसाला मिल जाए। आदमी जो है वो गाए बिना रह नहीं सकता। हा? अगर भगवान की लीला ना हो, भगवान का चरित्र ना हो, भगवान के गुण हमारे सामने न हो, तो हम गाएंगे तो सही, किसका रूप बखानेंगे? आप जानते ही हो, अब क्या मैं बोलूं, किसका गुण बखानोगे? किसका चरित्र बोलोगे? मानवीय जाति नायक नायिका हमारे साहित्य का विषय बनेगा अधिक से अधिक, उसमें डिविनिटी आ नहीं सकती, वो हमारे चित्त का उत्थान कर नहीं सकता। चित्त में रजस का ही संचार होता है, नहीं क्या? इस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य तो है वो, लेकिन इज देयर एनी एलिवेशन? वो तो उसमें रजस का ही संचार है, काम का ही संचार है, कहीं कहीं बहिर्मुखता सिद्ध होती है। लेकिन अगर हमारे गायन का विषय परमात्मा बन जाए, नारायण, तो यहां लिखा है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। गुण माने, संस्कृत में गुण माने रस्सी भी होता है। तो भगवान निर्गुण है, सगुण क्यों बनते हैं? तो अपने गुणों की रस्सी लटका देते हैं और हमारा चित्त उस रस्सी को पकड़ के, गुणों को पकड़ के कहां पहुंचता है? निर्गुण में। भगवान के सगुण होने का और कोई कारण नहीं है। वो जो लीला का विस्तार करते हैं, चरित्र का विस्तार करते हैं, उनके गुणों का जब स्मरण करता है साधक, तो उसमें भगवान का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, इधर बनता बिगड़ता है। हमारे बिहारी जी एक बहुत बड़े कवि हुए हिंदी साहित्य में, बिहारी नाम था। उन्होंने एक दोहा लिखा, कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो लिखते हैं, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बोले ये जो अनुरागी चित्त है मेरा, कृष्ण का अनुरागी चित्त है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग। डूबता कहां है? सांवले में। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। हाँ हाँ हाँ, ये मन डूबता है सांवले में, तो सांवले में डूबने से सांवला होना चाहिए इसको, लेकिन सांवला नहीं होता, ये सफेद होता जाता है, सात्विक होता जाता है। तो परमात्मा के गुण गाने में, उनका यश गाने में, उनकी लीला गाने में, उनके चरित्र का अनुकरण करने में, क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, छंद की पंक्ति है ये, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। ये मसाला है हमारे गाने के लिए, हमारे कहने के लिए, हमारे सुनने के लिए। परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर प्रायोपवेश करके बैठे हैं, भागवत का ये दृश्य है। वहां सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अवधूत शिरोमणि,
आके प्रकट हुए, तत्र अभवत, एकदम प्रकट हुए। परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? पुरुषस्य म्रियमाणस्य, बोले मुझे बताओ कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, और खास तौर से उस आदमी का क्या कर्तव्य है जो अब मरण के नजदीक पहुंच गया है। क्योंकि 7वें दिन तो उनकी मृत्यु होनी थी, तो दरवाजे पे जिसके एक बार घंटी बज चुकी है है ना, पुरुषस्य म्रियमाणस्य, ओ म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है? मैं और कुछ पूछना नहीं चाहता, सीधा प्रश्न है। उसको क्या सुनना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या कीर्तन करना चाहिए? 5 प्रश्न किया उन्होंने। किम श्रोतव्यम, किम कीर्तितव्यम, क्या सुनना है, क्या कीर्तन करना है, क्या स्मरण करना है, क्या बोलना है। सारे व्यक्तित्व को समेट लिया ना। हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन माने बखान करना, कहते सुनते हैं, और कुछ लोगों का हम स्मरण करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, हरिरेव श्रोतव्य, परमात्मा को ही सुनो, कचरा मत सुनो, है ना। अपने कानों को डस्टबिन मत बनाओ। हाँ, लोग तो महाराज अपने हृदय की का कचरा निकाल करके हमारे कान में डालते हैं धीरे से। ये होता है कि नहीं बोलो? उनके मन में खटपट खटपट चल रही है, वो आए जनाब आपके पास बैठे और शुरू हुए। कहाँ से शुरू करते हैं? सुना आपने कुछ? अच्छा, अब शुरू, ध्यान रखना, वहीं सावधान हो जाना चाहिए कि बस ये तो डस्टबिन बनाने आ गया मेरे को। सुना आपने? क्या जमाना आ गया है। अच्छा, इसके बाद अध्याय पहला महाराज, निंदा, किसी की स्तुति, किसी की बुराई, जो मेरे चित्त में नहीं थी पहले, वो महाराज ने कृपा करके आके, है ना। आप बताओ, आपका चित्त, आपका कान डस्टबिन है क्या? श्रोतव्यो हरि ही। भागवत का क्या आदेश है? बोले अरे सुनना तो परमात्मा को सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन ही करना है, कुछ कहना ही है, तो उसी के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? आनंदमयी मां ने ये बात कही थी, परमात्मा श्री राम की कथा कथा है, बाकी सब व्यथा है। बोले बाकी सब क्या है? व्यथा ही है। श्रोतव्यो हरि ही, कीर्तितव्यश्च हरि ही। परमात्मा ही कीर्तन करने लायक है। कीर्तन माने केवल गाना नहीं, उसके बारे में बातचीत करना, स्मरण करना, तो हरि का स्मरण करो। भर दो अपने व्यक्तित्व को, ईशावास्यम करो, हैं? भरो भरो, ये कहा भागवत में। अब अगर सुनने के लिए परमात्मा मसाला न दे तो सुनेंगे क्या? हैं? कहने के लिए अगर कुछ हो नहीं तो कहेंगे क्या? स्मरण करने के लिए कुछ हो नहीं। शाम को वशिष्ठ जी ने प्रभु राम को आदेश दिया कि राम करहु अब संयम आजू, आज संयम से रहो, भूमि पर शयन करो। क्यों भाई? क्योंकि कल आपको युवराज पद मिलने वाला है। आहा, बढ़िया। चक्रवर्ती सम्राट
महाराज दशरथ के आप उत्तराधिकारी घोषित किए जाओगे। कल वो समारोह होने वाला है, आज संयम करो। कह के गए। राम जी उछले नहीं, हाँ, बल्कि उनके मन में चिंता हुई कि अरे देखो, विमल वंश यह अनुचित एकु निर्मल वंश है मेरा। मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है इसमें कि बड़े लड़के को राज्य मिलता है, वो राजा बन जाता है और उसी दिन बाकी सभी लोग प्रजा हो जाते हैं। भाई नहीं रहते, प्रजा हो जाते हैं। भगवान इस तरह से सोचते हैं। दूसरे दिन सुबह अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे, तब तक सुमंत्र जी आए। बोले आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब है और आपको याद कर रहे हैं। महाराज नंगे पांव भागे भगवान, नंगे पांव, वस्त्र भी ठीक से पहना नहीं था, भागे अपने पिताजी के महल में। वहां जाके देखा तो कैकेयी खड़ी हैं और पिताजी बेहोश हैं। पूछा कैकेयी से, माता जी पिताजी का स्वास्थ्य क्यों खराब हो गया? बोले बेटा कोई खास बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी की समस्या ये है कि ये तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। बोले हैं ये क्या मतलब हुआ? तब उन्होंने बताया कि वर देने को कहा था, मैंने मांग लिया। अब मांग लिया तो चूंकि तुमसे प्रेम बहुत है इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो भगवान राम का देखो, उन्होंने कहा ऐसी बात हो नहीं सकती। इतनी छोटी सी बात के लिए ये हमारे प्रभु राम हैं। बोले इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना आघात नहीं लग सकता था। ना ना माताजी आप कुछ छिपा रही हो। देयर हैज टू बी समथिंग सीरियस। दिस इज वेरी मच ऑर्डिनरी। ये क्या है, इसमें क्या है? हमको वन जाना पड़ा तो उसमें क्या रखा है? कैकेयी को समझ में ना आवे कि अब क्या बोले। ये तो कुछ भी नहीं है। कोई खास बात, कोई गंभीर बात हो तो आप मुझसे छिपाओ नहीं, बताओ भाई को। वनवास का समाचार सुनने के बाद जिसके चित्त में मलिनता नहीं आई और अभिषेक का समाचार सुनने पर जिसके चित्त में मद नहीं आया, उछलने कूदने नहीं लगे, हर्ष का संचार नहीं हुआ, प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे तनोतु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमारे गोस्वामी जी भगवान की चित्त की समता को स्मरण करते हैं। बोले क्या मुख की छवि है कि अभिषेक सुन करके खिली नहीं और वनवास का समाचार सुन करके मलिन नहीं हुई। सिद्ध की छवि यही है, एक रास्ता। हाँ, त्वचा का तेज तो कई बार खाने पीने से भी आ जाता है। हाँ, लेकिन हाँ महाराज, लेकिन सिद्ध पुरुष की छवि तो यही है। सिद्ध है समत्वम योग उच्यते पंडिताः समदर्शिनः। अब मैं जो ये कथा कह रहा था, अगर ये न हो तो आप स्मरण कैसे करोगे? स्मर्तव्यो हरि ही। अगर भगवान ने लीला न की हो तो आप स्मरण क्या करोगे? दुनिया को ही स्मरण करोगे। कीर्तन क्या करोगे? दुनिया का ही करोगे। बोलोगे क्या, सुनोगे क्या? तो भगवान जो ये नाटक करते हैं ना अवतार लेकर के, ये हमारे कहने के लिए, सुनने के लिए, गाने के लिए, सुनाने के लिए,
मटेरियल है, मटेरियल। व्यक्ति इससे पवित्र हो जाता है, ये बोलते हैं। सो कहत सो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जामुन जी हनुमान जी को समझाते हैं कि उनको लीला का विस्तार करने दो। उनका लक्ष्य रावण को मारना मात्र नहीं है, वो तो चुटकी बजा के हो जाएगा। असल में वो लीला का विस्तार करना चाहते हैं, वो भगवान आके करेंगे। तुम तो इतना ही करो, इतना करो, जाओ उस पार, सीता जी की सुधि लो, वापस आओ, बस। अब हम सुंदरकांड में प्रवेश कर जाते हैं, समय हो गया। जामवंत के बचन सुहाए। कनेक्शन देखो, जामवंत जी ने जो बात कही तो हनुमान जी को ये नहीं लगा कि मुझे हमारे काम को छोटा कर रहे हैं, ही इज कंट्रोलिंग मी, मेरा दायरा छोटा बना रहे हैं। नो नो, क्या लगता है उनको? बढ़िया बात कही। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमान हर्ष। हनुमान जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, और प्रसन्न होके हुंकार करते हैं, बोले बस मुझे लगता है कि काम होगा, क्योंकि मेरे मन में हर्ष हो रहा है। सबसे विदाई लेते हैं, प्रणाम करते हैं और चले समुद्र लंघन की यात्रा पर। कल देखेंगे उसको। आज का समय हो गया। 2 दिन बचता है ना, वो तो कल ही हो जाए, चाहे तो लंका में हम पहुंचाने में कितनी देर लगती है। कथा में व्यास समास हो सकता है, उपनिषद में नहीं होता। वहां छोड़ना पाप लगता है। हम जानते हैं कि इतना गंभीर है और फिर उसको समेटें। वेद है ना, वेद, कथा नहीं है ना। अच्छा, 1 जनवरी को हमारे परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा लगी हुई है पवई आश्रम में। उसका पहली बार अभिषेक समारोह होने जा रहा है, और समारोह का कारण यह है कि 1 जनवरी से हम लोग मिशन की स्वर्ण जयंती मनाने का आरंभ करेंगे। मिशन एक साधन है, हाँ, और बहुत बढ़िया साधन है। इस साधन के जरिए हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश की सेवा करते हैं। एक बहुत अच्छा लेखक हो तो भी बिना कलम के वो लिख नहीं सकता, नहीं ना। एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, उसके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स न हो, he can't do anything। अगर हमारे मन में अपनी संस्कृति को सींचने का, संस्कृति को फिर से उसके वैभव पर पहुंचाने का जज्बा हो, तो भी आपको ज्यादा नहीं कर सकते अगर आपके पास साधन न हो। चिन्मय मिशन क्या है, जैसा मैं समझता हूं, अपने मिशन में रहते रहते 20 वर्ष हो गए। ये एक साधन है, ये जरिया है टू सर्व द कल्चर, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। और जितना समर्थ साधन होगा, अगर उसका डायरेक्शन ठीक रहे, तो उसकी सेवा का क्षेत्र बढ़ सकता है। एक सच्चाई है। 50 वर्ष पहले इस साधन का निर्माण किया परम पूज्य गुरुदेव ने। वो 1 जनवरी से पूरे वर्ष हम लोग अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए इस समारोह को मनाएंगे। तो 1 जनवरी से चूंकि आरंभ होने वाला है, तो कहाँ से आरंभ करें?
बम्बई के लोगों का ये विचार सराहनीय है। उन्होंने तय किया कि गुरुदेव की प्रतिमा के अभिषेक से शुरू करें। तो इसका क्या विस्तार है वो तो आपको मैं यहाँ से बता नहीं सकता। डिटेल जानना हो तो वो पीछे बैठे हैं ना लोग, किताब ले करके, माने बुक स्टॉल पे, वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे आप तो आपको विस्तार से कुछ मालूम होगा। और जयराम जी बैठे हैं यहाँ पर, उनको भी आप पकड़ सकते हो, वैसे तो उनको भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें सबको भाग लेना चाहिए, मेरा आग्रह ये है। अच्छा हाँ, ये भी है ना, ये भी एक कहानी है। गुरुदेव सिद्धबाड़ी में शिविर ले रहे थे, साधना शिविर, गंभीर उपनिषद माना जाता है। तो 4 कैंप थे इकट्ठे। 3 कैंप तक गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक रहा। तीसरे कैंप में 2 दिन बचे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा खराब हो गई, और हम उनको ले गए आर्मी के हॉस्पिटल में। अब डेलीगेट्स तो आए हुए थे 300 के लगभग, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कंटिन्यू करो। मैं तो अंग्रेजी में नहीं बोलता, डेलीगेट सारे अंग्रेजी वाले आए हुए थे। आपको भी क्या बोलते हैं, लोहे का चना चबाना पड़ रहा होगा, तो हमारी हिंदी देखो आप। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया कि ये करना है। तो वो 2 दिन क्लास हमने ली, इसके बाद अगला कैंप लिया। उसमें गीता का 18वां चैप्टर मेरे ख्याल से मैंने लिया था, है ना दादू? हाँ। और एक दिन में या 2 क्लास में मांडूक्य उपनिषद के एक प्रकरण है, अलात शांति प्रकरण, उसके ऊपर हमने एक सारांश रूप में प्रवचन किया था। मुझे मालूम नहीं था कि वो कैसेट बन गया है। वो सब काम दादू का है। हाँ, पीछे बैठे हैं भाटिया जी, उनको हम दादू बोलते हैं। तो मैंने सुना है इसको, अच्छा बना है, अवेलेबल है वहाँ पे, अगर किसी को उसमें रुचि हो तो ले सकता है। अमर का कहना है, वो तो तरीका है बताने का कि काउंटर पर अवेलेबल है। इसलिए वो बोले कि इसको आप रिलीज करो, ये है। अरे तो वहाँ पे है, देखिए सुनिएगा। मेरे ख्याल से वेदांत के लिए बड़ा अच्छा कैसेट है, वेदांत का तो इसमें गंभीर है। अब आरती करें। प्रति श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण कीर्ति कलित ललित स्यपि की, कीर्ति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष रुसारद, बरनि पवन
सुत की रत्नी की बरनी पवन सुत की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की सार अंश सम्मत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश गावत गावत संतत शंभु भवानी गावत गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषुंडी गरुण केही की काग भूषुंडी गरुण आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओ